यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जैन साध्वियों की मौत पर देश भर में फूटा गुस्सा, निकाला मौन जुलूस, जीतू पटवारी हुए शामिल। रीवा में पुलिस की डायल 112 से खुलेआम शराब लेने का वीडियो वायरल, विभाग की किरकिरी। रीवा में पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर मां ने मासूम संकुएं में कूद कर दी जान। रीवा संभाग में कल सजेगी जन चौपाल, सभी थानों में पुलिस सीधे सुनेगी जनता की समस्याएं। SDMH रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, किया सांकेतिक विरोध। रीवा में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, युवक पर तानी बंदूक, बैट से हमला। रीवा में पैदल जा रही महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। सीधी में अवैध ब्लास्टिंग और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर पत्थर खदान सील, जांच शुरू। सीधी में गर्मी से ट्रांसफार्मर ओवरहीट, फायर ब्रिगेड से किया ठंडा, 25 गांवों की बिजली ठप। सीधी में नीट परीक्षा धांधली पर सांसद आवास का घेराव, यूथ कांग्रेस पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। सिगरौली में प्रेम प्रसंग के चलते 100 फीट ऊंचे हाईटेंशन टावर पर चढ़ी नाबालिग। सिगरौली में वन्यजीवों के आशियाने पर संकट, देर रात हुई बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन करते 4 ट्रैक्टर जब्त। रीवा केटौरा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलश यात्रा और जनसंवाद। रीवा में 27 मई को होगा नवीन कांग्रेस भवन का भूमि पूजन, 26 से प्रशिक्षण शिविर शुरू। MP में नौतपा का प्रचंड प्रहार, रीवा में पारा 45 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। जैन साथियों की मौत के विरोध में आज जैन समाज ने देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए रीवा के कटरा जैन मंदिर से एक विशाल मौन जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। इसी तरह सतना में पन्नीलाल चौक से सिटी कोतवाली तक निकले शांतिपूर्ण मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। वहीं मैहर में भी आज जैन मंदिर से घंटाघर चौराहे तक विरोध जुलूस निकाला गया। इन प्रदर्शनों में शामिल हजारों महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में संतों की सुरक्षा के पोस्टर थामे कड़ा विरोध दर्ज कराया। समाज ने आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संतों की सुरक्षा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि यह पूरा आक्रोश 20 मई को रीवा में हुई उस हृदय विदारक घटना के बाद भड़का है, जिसमें एक कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही 3 जैन साध्वियों को कुचल दिया था। इस हादसे में श्रुतिमती माता और उपसमिति माता की मौत हो गई थी, जबकि आरिका माता गंभीर रूप से घायल हैं। घटना का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक रशीद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जैन समुदाय इसे महज हादसा न मानकर सुनियोजित हत्या का संदेह बता रहा है और पिछले साल रतलाम में भी ऐसी ही एक घटना का हवाला देकर सख्त कार्रवाई पर अड़ा हुआ है। रीवा जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां आपातकालीन सेवा और तुरंत राहत पहुंचाने वाली डायल 112 गाड़ी का उपयोग खुलेआम शराबखोरी में किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गंगेव स्थित एक कंपोजिट शराब दुकान के सामने पुलिस की डायल 112 सायरन बजाते हुए आकर रुकती है। सायरन की आवाज सुनकर पहले तो दुकान के बाहर मौजूद भीड़ पुलिस के डर से तितर बितर हो जाती है, लेकिन तभी गाड़ी के रुकते ही उसमें बैठे पुलिसकर्मियों के लिए फ्री शराब की बोतलें हाजिर हो जाती हैं। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की इस तरह की खुलेआम शराबखोरी और गाड़ी में बैठकर शराब लेने के कृत्य ने पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग पुलिस और शराब माफियाओं के बीच साठगांठ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह वाहन किस थाने का है और उस समय किस पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी, लेकिन इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मिटार पहाड़ में पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर एक मां द्वारा अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे के साथ कुएं में कूदकर जान देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतका मीना कुशवाहा की शादी वर्ष 2014 में दुर्गेश कुशवाहा के साथ हुई थी। रविवार को मीना का अपने सास ससुर और देवर से किसी बात पर विवाद हुआ था। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मृतका ने घटना की जानकारी फोन पर अपनी बहन को दी थी, जिसने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन प्रताड़ना से परेशान मीना ने आखिरकार अपने 5 साल के बेटे सौरभ कुशवाहा को गोद में लेकर घर के बाहर बने कुएं में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रविवार की रात में ही मीना का शव बरामद कर लिया था, जबकि मासूम सौरभ का शव सोमवार की सुबह कुएं से निकाला जा सका। मृतका के पति दुर्गेश कुशवाहा पुणे में नौकरी करते हैं और घटना से महज 4 से 5 दिन पहले ही वापस ड्यूटी पर गए हुए थे। फिलहाल गुड़ थाना पुलिस ने मृतका की बहन सुनीता कुशवाहा के बयानों के आधार पर मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परसों रात को हमारे पास फोन लगाई, बोली कि ससुर सास देवर देवरानी सब मिलकर मारे 10 बजे रात। इसके बाद हुई, हम समझा कि कुछ न करना, कल सुबह तक मौका दो। फिर सुबह फिर से फोन लगाई तो मैं बोली कि तुम कुछ न करो, हमारे यहाँ चली आओ, 10-15 दिन रहोगी तो उससे शांत हो जाएगा, फिर चली जाना। 10 बजे तक उससे बात हुई, उसको समझाई। 10 बजे के बाद उसका मोबाइल बस बात फिर कुछ नहीं। वो जो घर हुआ उसके लड़का छोटा वाला जिसकी वो बताया, मौसी छोटा चाचा हमको मेरे को मारा है और मम्मी को दादी अम्मा और बब्बा चाचा चाची मम्मी को भी मारे। हम कल लाला पुलिस वाले के सामने रिपोर्ट करे चले गए, कैसा चला। रीवा जोन पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 26 मई को विशेष जन चौपाल 02 आपकी पुलिस आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। यह जन चौपाल रीवा संभाग के सभी जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली, मैहर एवं मऊगंज के अंतर्गत आने वाले सभी थानों और चौकियों के सामुदायिक भवनों व निर्धारित स्थानों पर शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित कर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, साइबर फ्रॉड से बचाव व जागरूकता और महिला उत्पीड़न व अत्याचारों की रोकथाम जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना है। इसके साथ ही आम नागरिकों की थाना स्तर की अन्य समस्याओं का भी मौके पर ही त्वरित निराकरण किया जाएगा। पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस चौपाल में शामिल होकर अपनी समस्याएं साझा करें। वहीं किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना देने या जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9479997336 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रीवा में संजय गांधी चिकित्सालय के आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने और अन्य मांगों को लेकर सोमवार से 3 दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं ठप न हो, इसके लिए कर्मचारी फिलहाल हाथों में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे पूर्ण रूप से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी अधिकारी अब नया पुलिस वेरिफिकेशन जमा होने के बाद ही वेतन देने का अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि वे पिछले 2 वर्षों में 2 बार अपना वेरिफिकेशन जमा कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय पर्वों पर मिलने वाली छुट्टियों का पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर डीन और अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिससे आगामी दिनों में अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। हम लोगों का सांकेतिक विरोध है। एजाइल प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स कंपनी है श्याम साज चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत, जिसकी मनमानी तानाशाही के खिलाफ हम लोग सब ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से हम लोगों ने अधिष्ठाता श्याम साज चिकित्सा महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, कलेक्टर महोदय, संभागायुक्त सभी को सूचित कर दिए हैं। क्या है कि हमारा पिछला जो एरियस राशि है, एरियस राशि के संबंध में मतलब आदेश श्रमायुक्त द्वारा इंदौर द्वारा दिया गया था, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। फिर हमारी लंबित 2 माह की अभी वेतन है, करेंट की 2 माह की वेतन है। 2 माह से इनका ये कहना है कि आज पुलिस वेरिफिकेशन जब जमा करेंगे तब हम आपको तनख्वाह देंगे, जो कि हम पिछले है ना, जब से कंपनी आई है 2023 में, तो हम लोगों ने 2 बार जमा कर चुका है। यहाँ कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जो भूखे मरने के कगार पे हैं, कई कर्मचारी लोन लिए हुए हैं
कई कर्मचारी को फीस देना है बच्चों की, कई कर्मचारी बाहर से किराए कमरा लेके रहते हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कंपनी से उससे कोई लेना देना नहीं। रीवा जिले के चुराटा थाना क्षेत्र के द्वारे स्थित जेपी रोड में मामूली विवाद के बाद एक युवक पर बंदूक और बैट से हमला करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित आशीष मिश्रा जब अपनी दुकान खोलने जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में खड़ी एक कार को हटाने का अनुरोध किया। इसी बात पर आरोपी पुष्पेंद्र मिश्रा भड़क गया और गाली गलौज करते हुए अपने घर से बंदूक व गोलियां निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित की तरफ बढ़ा। इस दौरान आरोपी ने बैट से भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी बड़ी अनहोनी को होने से रोक लिया। पीड़ित आशीष मिश्रा ने चुराटा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थान पर हथियार के दुरुपयोग को देखते हुए उसका शस्त्र लाइसेंस तत्काल निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरुहाई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दवा कराने जा रही एक महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार बीती शाम 50 वर्षीय माया द्विवेदी अपने घर से पैदल दवा लेने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में ही किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया है और टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। सीधी जिले में प्रशासनिक टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम दुअरा स्थित एक पत्थर खदान को नियमों के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पट्टेदार सुरेश तिवारी द्वारा संचालित इस खदान में अवैध ब्लास्टिंग और सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही की शिकायत मिलने पर एसडीएम सिहावल राजेश शुक्ला के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र में ना तो सीमा चिन्ह लगाए गए थे और न ही फेसिंग जैसी अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद थी। इसके अतिरिक्त मौके पर मिले विस्फोटक परिवहन वाहन के कर्मचारी तत्काल कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस गंभीर अनियमितता और सुरक्षा उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने उत्खनन कार्य रुकवाकर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। सीधी जिले में नौतपा के पहले ही दिन सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे भीषण गर्मी के कारण रामपुर नैकिन बिजली सब स्टेशन का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक ओवरहीट हो गया, जिससे तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियातन पूरे सब स्टेशन की बिजली सप्लाई तुरंत बंद करनी पड़ी। सब स्टेशन ऑपरेटर जयपाल पटेल की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे तक पानी की बौछार कर ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रूप से ठंडा किया, जिसके कारण आसपास के लगभग 25 गांवों में 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। सीधी जिला मुख्यालय में यूथ कांग्रेस ने नीट परीक्षा पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में सीधी सांसद के आवास का घेराव किया। दोपहर करीब 1 बजे यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार के नेतृत्व में करीब 400 कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालते हुए पहुंचे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक और धांधली के बावजूद प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ जांच समितियां बनाकर मामले को दबा रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ उत्साहित युवकों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया और धक्का मुक्की करते हुए सांसद आवास की ओर बढ़ने लगे। हालात को बेकाबू होते देख कोतवाली और जमोड़ी सहित 6 थानों के प्रभारी और करीब 110 पुलिसकर्मियों भारी बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभिषेक परमार सहित सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन स्थित अस्थायी जेल भेज दिया। सिगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के धानी गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की प्रेम प्रसंग के चलते करीब 100 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नाबालिग अपने साथ मोबाइल फोन लेकर टावर पर चढ़ी थी, लेकिन वह किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। परिजनों से पूछताछ में जब पुलिस को गांव के ही एक युवक से उसके प्रेम प्रसंग और नाराजगी की बात पता चली तो स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए उक्त युवक के मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉल कराया। पुलिस परिजनों और युवक द्वारा फोन पर लगातार दी गई समझाइश और करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोपहर लगभग 12 बजे नाबालिग सुरक्षित नीचे उतर आई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली और उसे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
सिगरौली जिले की चितरंगी थाना पुलिस ने रविवार देर रात ग्राम गागी क्षेत्र में सोन नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे 4 बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश तिवारी के नेतृत्व में की गई इस घेराबंदी के दौरान आरोपी रात के अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि अवैध खनन उस संवेदनशील क्षेत्र में हो रहा था जहां वर्तमान में मगरमच्छ, घड़ियाल और बांग्लादेश से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी इंडियन स्कीमर का प्रजनन काल चल रहा था, जिससे उनके प्राकृतिक आवास को भारी नुकसान पहुंच रहा था। पुलिस ने पर्यावरण और वन्यजीवों को पहुंचने वाली इस क्षति को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के समन्वय से फरार आरोपियों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं तथा जब्त किए गए वाहनों की कुल कीमत लगभग 20,18,000 रुपए आंकी गई है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अखिलेश विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में सामाजिक संस्था युवक एकता कल्याण संघ द्वारा रीवा जिले के ग्राम इटौरा की भिड़ौड़ा नदी में जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्रा और बृहद जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय जन आंदोलन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि व गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पांडे ने सभी से जल स्रोतों व नदियों के संरक्षण की अपील करते हुए उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से भिड़ौरा नदी पर अतिशीघ्र सर्व सुविधा युक्त घाट निर्माण कराने की बड़ी घोषणा की। जनपद सीईओ रायपुर कृष्णयान प्रदीप दुबे की अध्यक्षता और गायत्री परिवार के जिला समन्वयक रविंद्र सिंह, ट्रस्टी एसपी निगम सहित कई गणमान्य अतिथियों व सरपंचों की विशिष्ट उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। रीवा में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, जहां आगामी 27 मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन संपन्न होगा, जिसकी जानकारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से रीवा और नवगठित मऊगंज जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर भी 26 मई से स्थानीय शारकीन होटल में शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुप्रतीक्षित भवन का निर्माण कार्य का शुभारंभ 27 मई को प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे संगठन के प्रभारी महासचिव सम्मानित हरीश चौधरी जी और सम्मानित हमारे मध्य प्रदेश के और विंध्य के कद्दावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया की उपस्थिति में होगा। इसके साथ ही साथ एक दूसरी सूचना ये है कि कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, इनका एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रीवा और मऊगंज जिले का रीवा के शारकिन होटल में कल 26 तारीख से आरंभ किया जाएगा और 27 तारीख की शाम को 6 बजे समाप्त होगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही सूर्यदेव के तीखे तेवरों से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिसमें विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र का रीवा जिला सबसे अधिक तप रहा है, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और तेज धूप व गर्म थपेड़ों के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। रीवा के साथ साथ पड़ोसी जिलों सीधी, सतना और शहडोल में भी पारा 44 से 45 डिग्री के बीच बने रहने और उमस बढ़ने से लोग 24 घंटे बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 48 से 72 घंटों के लिए रीवा संभाग में प्रचंड लू का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की चेतावनी दी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 29 और 30 मई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। लेकिन तब तक प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच बेवजह बाहर न निकलने, सिर ढक कर रखने और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने पास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।